बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आज से 6-7 साल कबल नवाज शरीफ को इसी तरह 10 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर और भी सज़ा साथ दूसरे केसेस में सुनाई गई। आज इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में भी उन्हें 10 साल कैद सज़ा दी है। साइफर केस में अकेले इमरान खान नहीं, शाह महमूद कुरैशी जो उनको बहुत चहीते वज़ीर ख़ारजा थे, उनको भी सज़ा हुई। नाज़रीन कराम, ये कोई खुशी शादमानी का दिन नहीं है। सियासतदान अपने किए की जब सज़ा भुगतते हैं तो उस वक्त उन्हें एहसास होता है काश वो उस वक्त ना करते। तो नाज़रीन कराम, कबल हम इसके आगे बढ़ें, हम साइफर केस के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और इस बारे में कुछ दीगर अहबाब की जो राय है वो भी शामिल करेंगे। हम इस पर कोई एक तरफा बात नहीं करेंगे। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलें। फिर जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, सारे मुल्क को पता लग चुका है कि साइबर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। ये एक ऐसी सज़ा है कि जिसके बारे में लोगों की राय थी कि इस केस में उम्र कैद और सज़ाए मौत की भी सुनाई जा सकती थी, लेकिन जज ने सिर्फ 10 साल कैद सुनाई। कहते हैं कि वैसे तो इस अदालत पर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने यह साइबर केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद सज़ा सुनाई। उन्हें कहा कि इमरान खान साहब तो इसको डिनाई करते रहे हैं कि मैंने कोई साइफर नहीं छुपाया, कोई गुम नहीं किया, चोरी नहीं किया। यही हाल शाह महमूद कुरैशी की भी थी। दोनों ये केस में पकड़े गए। शाह महमूद कुरैशी मुमकिन है बच जाते, लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट दोनों तरफ, वो कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो फिर वो भी रगड़े में आ गए। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद अडयाला जेल में सुनाई गई। इसी अडयाला जेल में एक बार मखदूम जावेद हाशमी को भी सजा सुनाई। हमें यहाँ पीछे देखना चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया गया था। हमें कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए थी। जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, मेरे पास एक तस्वीर है, मैं जो आपको शेयर करूँगा कि इमरान खान ने और उनके साथ हमारे इस वक्त मौजूदा सदर हैं और एक दो और भी बड़े बुज़ुर्ग रहनुमा हैं PTI के, शफकत अजीज़ भी शायद, शफकत साहब भी शामिल थे। मिठाई बांटी थी। अब मैं भी ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स या इमरान खान का कोई दुश्मन बिल्कुल मिठाई ना बांटे। वो किसी ने कहा है ना, बड़ा ज़बरदस्त जो शेर है, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये है कि अब इमरान खान फंस गए हैं, अपने किए की फंस गए हैं। किसने उनको कहा आप साइफर को हवा में लहराएं, फिर साइबर केस बने, फिर आपने उसको गुम कर दिया हो और फिर आपने साइफर को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जिस आदमी ने आपको राय दी, मेरे मोहतरम कप्तान, उसने आपके साथ जुल्म किया, आपके लिए एक केस बनवा दिया। यही कहा था ना उसने, बाजवा ने आपको, कि इंसान बनो सज़ा हो जाएगी। तो अब इंसान बने तो हैं, लेकिन सज़ा तो फिर होनी थी। अब तो इंसान बन ही गए होंगे। 5-6 महीने हो गए जेल में। जेल होती है, वहाँ मुर्ग खाते हो या बटेर खाते हो या उनके लिए हलवे के मांडे बनते हो, लेकिन इमरान खान साहब तन्हाई की जेल जो है
बड़ी जालिम होती है। फैसले से कबल बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। फाजल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को स्टेटमेंट की कापियां फराहम की। सवालनामे में मुलजमान से तकरीबन सब 36 सवालात के जवाब मांगे गए थे। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाब लिखवाए। जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल किया, पूछा, इमरान खान साहब, साइफर कहाँ है, कहाँ गया? जिस पर इमरान खान ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। मैंने इसे बयान में लिखवा दिया है। और इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर बारे में कोई क्ल्यू नहीं मिला। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम इस खुसूसी अदालत ने साइबर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने ज़बानी फैसला सुनाया। कहते हैं कि जब उन्होंने पूछा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा मैं आपको और आपके लीडर दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुनाता हूँ। और ये हुक्म जारी करके जज उठकर चले गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के 342 के बयान के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत जज ने जुर्म साबित होने पर उन्हें सजा सुनाई। और ये जो समाअत हुई है गुज़श्ता रोज़ रात देर तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए थे। उन पर जिरा मुकम्मल कर ली गई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ केस में तमाम 25 गवाहान के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो सवालनामा दिया गया था उसके उन्होंने 36 सवालों के जवाब मांगे थे। वाज़ेह रहे कि 23 जनवरी को इसकी समाअत की शुरू हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म 23 जनवरी की वो खुसूसी अदालत की समाअत जब शुरू हुई, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ 25 गवाहात के बयान कलमबंद किए गए। सफारती दस्तावेज़ से मुतल्लिक़ जो बयान जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्ज़े में से गायब हो गई थी, इसी केस में साबिक़ वज़ीर आज़म और वाइस चेयरमैन पीटीआई जनाब शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हुई। ज़ाहिर है ये सज़ा, ये फैसला इसलिए पहले हो गया कि इमरान खान चाहते थे कि ये फैसला डिले हो, और जो अदालत में डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वो किए गए। कभी वकील पेश नहीं होते थे, कभी कुछ बात ये जैसे आम अदालतों में होता है, और इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की गई। लेकिन जो खुसूसी अदालत के जज हैं वो फैसला करने पर के लिए बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर तैयार थे। और ये इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, यानी कोई 7-8 दिन पहले इस फैसले के आने का मतलब ये है कि इस मैसेज मिल गया पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पीटीआई के कारकुनों को, नो इमरान खान इज़ नो मोर। नो मोर से मुराद ये नहीं है कि कोई नहीं जिंदा नहीं है, वो नो मोर इन पॉलिटिक्स। अब इमरान खान के बगैर पीटीआई के लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, ये मुकाफात अमल है। कहते हैं कि पीटीआई पर मुकदमा जो बना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 की दफात के तहत दर्ज किया गया था, जबकि साइबर केस में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 भी लगाई गई थी। अब सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 असास मालूमात को झूठ बोलकर आगे पहुंचाने से मुतल्लिक है। सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 9 जुर्म करने की कोशिश करने या हौसला अफजाई करना है। किसी के पास असास दस्तावेज, पासवर्ड या खाका हो और इसका गलत इस्तेमाल हो तो उन पर सेक्शन 5 लगती है। असास दस्तावेजात के रखने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर भी सेक्शन 5 लगता है।
पाकिस्तान पिनल कोड 34 के तहत शरीक मुलजमान का किरदार भी मरकजी मुलजम के बराबर होता है। और सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के तहत सजाए मौत भी हो सकती है, जबकि सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की कैद हो सकती है। जज साहब ने, किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर ने कहा कि जज ने उनके साथ रियायत की है। वो तो ऐसे ही है कि एक जज ने एक मुलजम को सज़ा दी, तो फिर इसके साथ ये भी हुक्म जारी किया कि जनाब इनको छाँव में जेल ले जाना। सज़ा तो उनकी होगी, कम हुई या ज़्यादा हुई, 10 साल तो हैं। अब ये हाई कोर्ट में केस चैलेंज किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद, 2 फोरम तो मौजूद हैं। इसमें नवाज शरीफ का तबसरा आया है कि इमरान खान की साइबर केस में सज़ा पर जो रद्द-ए-अमल में कहा है कि इस शख्स ने जैसे ही इक़्तिदार जाता देखा पाकिस्तान पर हमला कर दिया और नतीजा आज अदालत में आया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक किरदार रहा है। तो उन्होंने ये बात वहाँ पर उन्होंने कही है हारून आबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए, और ये कहा है कि ऐसी घिनौनी साजिश की कौमी सतह पर कौमी सलामती को दाव पर लगाया दिया गया। नवाज शरीफ कभी कौमी सलामती को दाव नहीं लगाया, कौमी सलामती को दाव नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने लगा दिया। अब ये बात तो एक होगी बात। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने एक बयान में कहा है कि बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कानून और इंसाफ की बुनियादों पर से महरूम फैसला अदल के की किसी मीज़ान पर ठहर नहीं पाएगा। बानी चेयरमैन की हिदायत और तालीमात की रोशनी में पुरअमन रहेंगे। हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सियासी केस, जब किसी सियासतदान का केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर ये होता है फिर कि सज़ा जब अगर ना दी जाए तो कहते हैं जी वाह जी क्या अदालत ने कमाल कर दिया और बरी कर दिया। अगर ये ना हो तो सज़ा हो जाए तो फिर कहते हैं कि जज ने ठीक नहीं किया। इस केस पर मुख्तलिफ हवाले दिए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ भी जज थे, ये साबिक वज़ीर कानून थे। उन्होंने कहा है कि आप जैसा करते हैं वैसा ही भुगतते हैं। ताख़ीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालतें कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। चलिए हम इंतज़ार करेंगे कि इस फैसले के सियासी क्या असरात मरतब होते हैं। क्या इमरान खान को माफ़ी मिल जाएगी आगे, या इमरान खान जेल में पड़े रहेंगे? लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता हूँ, इसी तरह का सलूक जब नवाज शरीफ के साथ किया गया था तो वो लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सका होना। इसी तरह इमरान खान भी लोगों के दिलों में बसते हैं। बेशक वो जेल में होंगे, उनको लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकेगा। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी लोगों के दिलों पर हुकूमत करता रहेगा। इमरान खान उस दिन सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगा जिस दिन वो इक़्तिदार में आएगा, और इक़्तिदार में नाकामी के बाद वो एक गुमगश्ता वर्क, तारीख़ का गुमगश्ता वर्क बन जाएंगे, किस्सा पारीना बन जाएंगे, लेकिन जेल में डालने से उसे लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकेगा। शुक्रिया।